संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हो चुका है। यूनियन बजट 2026 पर सबकी नजरें हैं और हर किसी को 1 फरवरी 2026 का इंतजार है, जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में यूनियन बजट 2026 पेश करेंगी। इससे पहले गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में सालाना इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 पेश किया गया। फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में देश का रियल जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। बता दें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स का सालाना इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए एक जरूरी रोडमैप है और आमतौर पर यूनियन बजट के लिए ये टोन सेट करता है। इकोनॉमिक सर्वे को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के नाम से जारी किया जाता है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन है। अब यूनियन बजट की बात की जाए तो बजट इकोनॉमिक सर्वे जीडीपी ग्रोथ का आउटलुक देगा और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इंडियन इकोनॉमी की हेल्थ के साथ साथ इसकी ग्रोथ की संभावनाओं पर भी प्रकाश डालेगा। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए आर्थिक सर्वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अलग से चैप्टर बनाया गया है। बताया जा रहा है कि यह चैप्टर काफी अहम है क्योंकि एआई वर्तमान में काफी तेजी से दुनिया की इकोनॉमी को बदलने में अहम भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा आर्थिक सर्वे में भारत के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के बारे में भी बताया गया है। दरअसल भारत का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर फाइनेंशियल ईयर 2022 में 7वें सबसे बड़े निर्यात श्रेणी से फाइनेंशियल ईयर 2025 तक तीसरे और सबसे तेजी से बढ़ने वाले निर्यात सेक्टर में बदल गया है। आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली छमाही में निर्यात 22.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार यह सेक्टर अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र बनने की ओर अग्रसर है। संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक घरेलू फैक्टर्स की मजबूत भूमिका और माइक्रो इकोनॉमिक्स स्थिरता को ध्यान में रखते हुए विकास के जोखिम संतुलित बने हुए हैं। सरकार का अनुमान है कि इन पहलुओं को मिलाकर आर्थिक सर्वेक्षण फाइनेंशियल ईयर 2027 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर को 6.8% से 7.2% के बीच रख सकता है। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण में टेलीकॉम सेक्टर को लेकर कहा गया है कि देश के टेलीकॉम सेक्टर ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के शुरुआती संकेत दिखाए हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट में 1.5% की सालाना वृद्धि हुई है और आयात में 18.5% की वार्षिक कमी दर्ज की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में कहा गया है कि यह रुझान पीएलआई स्कीम के उद्देश्यों के अनुरूप है, जो घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने, निर्यात को फैलाने के लिए बनाई गई है। सरकार के मुताबिक यह रुझान व्यापार प्रदर्शन पर कार्यक्रम के सकारात्मक प्रभाव की ओर इशारा करता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में सरकार ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर भी बात की है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लेकर सरकार का कहना है कि सीपीआई सीरीज से महंगाई के आंकड़ों पर असर पड़ेगा। साथ ही प्राइस डायनामिक्स की व्याख्या में सावधानी बरतने की जरूरत दिखाई देती है। गौरतलब है कि 28 जनवरी से शुरू हुए संसद के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। बजट सत्र 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार के कार्यों को गिनाया। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने पीएम स्वनिधि योजना पर प्रकाश डाला। इसके अलावा उन्होंने भारत की मजबूत हुई आर्थिक स्थिति पर चर्चा की और कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हुई है। उन्होंने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत की सराहना की। वहीं गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र से पहले मीडिया को संबोधित किया। यूनियन बजट 2025 के सत्र को बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री ने बताया। पीएम ने कहा कि 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है और यह दूसरी चौथाई की शुरुआत है। पीएम ने कहा कि 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहम 25 वर्षों की शुरुआत हो चुकी है। पीएम ने यूनियन बजट 2026 को दूसरे क्वार्टर का पहला बजट बताया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईयू और भारत के बीच हाल ही में हुए एफटीए का भी जिक्र करते हुए दिखाई दिए। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 9वीं बार वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करेंगी। यूनियन बजट 2026 का इंतजार इस समय हर कोई कर रहा है।